Welcome back students. Today we are going to start new chapter 5 continuity and differentiability. ओके तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट्स क्या होते हैं, या ऑलरेडी हमने क्लास 11 में लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा हुआ है. तो लिमिट के कॉन्सेप्ट के आगे ही कंटिन्यूटी बनती है, देन डिफरेंशियबिलिटी बनती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देखते हैं कि बेसिकली कंटिन्यूटी है क्या. तो इसके डेफिनेशन देखते हैं. लेट एफ बी अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर एंड ए बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए इफ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक मैंने फंक्शन कंसीडर किया है, रियल फंक्शन एफ. ठीक है, ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर. कोई भी आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है, रियल फंक्शन डिफाइन किया है रियल नंबर के कोई सबसेट में. ठीक है, तो उसका जो फंक्शन है उसके डोमेन में एक पॉइंट आता है ए. तो मैंने उस डोमेन के पॉइंट में, देखो आपने जब भी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पे चेक करोगे जो उसके डोमेन का एलिमेंट है. क्लियर, आप उसके डोमेन के बाहर किसी एलिमेंट के ऊपर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो हमने क्या करना है इसमें, बेसिकली हमने ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि अगर ए के ऊपर आप लिमिट चेक कर रहे हो, ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, वो किसके ऊपर आ जाए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन. मीन्स लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस बन जाता है. ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आए और विच इज़ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाए, तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है एट अ पॉइंट ए के ऊपर. ठीक है, तो मैं ये किसके ऊपर, मैंने पर्टिकुलरली एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक की है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ए के ऊपर कॉन्टीन्यूअस आ रहा है. ओके, तो उसके बाद जो हमारे पास बेसिकली टर्म्स बनते हैं, दैट इज़ लेफ्ट कॉन्टीन्यूअस, राइट कॉन्टीन्यूअस एंड कॉन्टीन्यूअस एट अ पॉइंट. तो लेफ्ट कॉन्टीन्यूस क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड साइड से चेक करते हो. क्लियर है, यहाँ पे लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस. अगर मैं ये एक रियल लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट है. ठीक है, अगर ए माइनस है दैट मीन्स आप इस साइड पे हो, ए प्लस है दैट मीन्स आप इस साइड पे हो. ठीक है, तो लेफ्ट कॉन्टीन्यूस मतलब क्या है कि ए के लेफ्ट नेबरहुड में आप चेक कर रहे हो कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है कि नहीं. क्लियर है. सेम राइट कॉन्टिन्यूस में क्या करते हो, आप ए पॉइंट के राइट हैंड साइड में चेक करते हो कि राइट हैंड साइड के नेबरहुड में आपको वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. क्लियर, तो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस आप किसी फंक्शन को तब कहोगे अगर आप नेगेटिव साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो और उसकी जो वैल्यू आ रही है लिमिट की वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आती है, तो मैं कहूँगी कि जो फंक्शन है वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है. सिमिलरली अगर राइट कॉन्टिन्यूस की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास राइट हैंड साइड वाली लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए. मीन्स आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो. क्लियर, इसलिए आप क्या कहते हो, राइट हैंड साइड लिमिट. अगर आप राइट हैंड साइड की लिमिट पे चेक करें तो सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल. तो आप उस फंक्शन को राइट कॉन्टिन्यूस कहोगे कि ये फंक्शन जो है वो राइट कॉन्टिन्यूस है. Okay, third one is continues at a point. Both left as well as right continues at x is equals to a. That means अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, दैट मीन्स आप उस फंक्शन को कह सकते हो कि वो a के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूस है. क्लियर है, तो कॉन्टिन्यूटी में बेसिकली आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट अ पॉइंट, आपने ये तीनों ही चीज़ें चेक करनी है. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कंटिन्यूटी की, तो हमें पता लगे कि कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करना है, कैसे लिमिट लेनी है, राइट हैंड लिमिट लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और वैल्यू एट अ पॉइंट लेनी है. ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए साथ ही कि डिसकंटिन्यूटी क्या है, डिसकंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे. क्लियर है, उनकी क्या टाइप्स हैं, ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है. तो डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हम चेक कर रहे हैं. किसी पॉइंट के ऊपर अगर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी तो कैसे, देखो फर्स्ट है हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी.
लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। इसमें क्या है, अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, आई रिपीट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो आता है हमारे पास उसके इक्वल नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पूछा जा सकता है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, या ये आपको लिख के दे दिया जाएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए है, ये कौन सी काइंड है डिसकंटिन्यूटी की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। रिमूवेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे देखो ये लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो फंक्शन के इक्वल नहीं है, क्लियर। तो हम ऐसे इसमें आपको मैं आगे एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि हम कैसे ऐसे फंक्शन है जिसकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब जो डिसकंटिन्यूस आ रही हैं बट उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उसको कैसे कंटिन्यूस भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इफ़ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए डज नॉट एग्जिस्ट। देखो रिमूवेबल क्या है, आप रिमूव कर सकते हो डिसकंटिन्यूटी की, ठीक है, फंक्शन में थोड़ी सी चेंजेस लाने के बाद, लेकिन अब अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप उसके डिसकंटिन्यूटी को जो है वो रिमूव ही नहीं कर सकते हो, इसलिए हम क्या कहते हैं, नॉन रिमूवेबल। तो नॉन रिमूवेबल किस केस में आएगा, जब आपके पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ओके। तो ये होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें आपके पास 2 सब टाइप्स आएंगी नॉन रिमूवेबल के अंदर। फर्स्ट आएगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, देन डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, क्लियर। तो दोनों ही अगर देखो ये किसके सब पार्ट हैं, नॉन रिमूवेबल के, दैट मीन्स कि पक्का इसमें क्या होगी, ऐसा केस होगा जिसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट, दोनों ही लिमिट्स हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट तो करती हैं बट नॉट इक्वल्स टू ईच अदर है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, क्लियर है। एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों ही लिमिट्स लेकिन आपस में इक्वल ही नहीं आ रही हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, उसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहोगे, क्लियर है। सेकेंड वन डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इसमें क्या है, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें क्या है, या तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसी कंटिन्यूटी को हम डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, सेकंड काइंड, जिसमें कोई एक लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन के, हैज़ नो जंप्स गैप्स एंड ब्रेक्स। ये देखो ये फ्लुएंट जा रही है आपके, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है, ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। देखो यहाँ पे गैप पड़ रहा है, टूट गया, ब्रेक पड़ रहा है, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे जंप आ रही है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन रहे हैं। ये ग्राफ है, आप ग्राफ से भी बता सकते हो कि कोई फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है कि कॉन्टिन्यूस है। आपको कोई ग्राफ आ जाए एग्जाम में, सिंपल ये ग्राफ आ जाए, फिर ये पूछेंगे आपसे कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, तो जहाँ पे भी आपको ब्रेकेज मिल जाए, ठीक है, गैप मिल जाए, जंप मिल जाए, तो आप उसको क्या कहोगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहोगे, ओके। अलजेब्रा फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रा फंक्शन में क्या है, आपके पास 2 फंक्शंस हैं, रियल फंक्शन और के कोई भी एक स्केलर है, ठीक है। लेट एफ एंड जी बी 2 रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड के बी एनी रियल नंबर, देन एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। इसमें क्या है, हमारे पास फंक्शन जो है एफ ये कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल्स टू ए के ऊपर, जी फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस किसके ऊपर है, एक्स इज इक्वल्स टू ए के ऊपर। अगर मैं उन दोनों को ऐड करती हूँ तो फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा एक्स इज इक्वल्स टू ए के ऊपर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तब भी फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा ए के ऊपर। उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो फंक्शन क्या आएगा, ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस, क्लियर है। दोनों ही फंक्शन को मल्टीप्लाई करूँगी तो भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस। अगर मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूँगी
एफ फंक्शन का तब भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही रहेगा। अगर मैं दोनों फंक्शन का क्वोशंट ले लूँगी तो भी फंक्शन क्या आएगा, कॉन्टीन्यूस ही रहेगा। दैट मीन्स अगर दो फंक्शन आपके पास कॉन्टीन्यूस होते हैं, उनकी एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल्स, सब क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं। ये आपको 1 मार्क में पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, नाउ कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, जिसको हम फॉग और गो ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं, इनकी कंटिन्यूटी के बारे में हम देख रहे हैं। दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एफ और जी, बी रियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। अब क्वेश्चन में क्या है, एफ ऑफ जी के बारे में बात की है कि अगर एफ और जी दो रियल फंक्शन हैं और एफ ऑफ जी उस पर डिफाइन हो रहा है तो एफ ऑफ जी भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या होता है कि गोफ डिफाइंड है, दैट मीन्स जी ओ एफ डिफाइंड है इसके ऊपर, तो मैं क्या कहती कि गोफ भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए के ऊपर। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। टाइप 1, टाइप 1 क्या है, टेस्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ पॉइंट एट अ पॉइंट व्हेन ऑन बोथ साइड ऑफ अ पॉइंट फंक्शन इज सेम। मीन्स कुछ इस तरह से फंक्शन होंगे आपके पास जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग दिया होगा और किस पॉइंट पे चेक करना है आपको वो दिया होगा, तो यहाँ पे ये टाइप 1 में कंसिडर करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टर्म्स भी होती हैं इक्वल्स टू के साइड, लाइक यहाँ पे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। इसमें क्या है, दोनों अलग अलग फंक्शंस है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। लेकिन इसमें क्या है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3, एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू दी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि फंक्शन जो है वो सेम है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस टाइप की दी हुई है वो माइंड में रखना है, उस हिसाब से आपने उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आप वैल्यू निकालोगे, 1 के ऊपर क्या आ रही है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, देन आपने क्या चेक करना है, लिमिट चेक करनी है 1 के ऊपर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। ये देखो, ये बेटा लिमिट का साइन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या LIM इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी लिख लें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x + 3, तो आपने क्या करना है, जस्ट 1 को x को रिप्लेस कर देना है 1 के साथ, 1 को पुट कर देना है। तो 2 × 1 + 3 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 5। तो वैल्यू एट अ पॉइंट और लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1, दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो आपका क्या आ रहा है, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस बन रहा है। ओके, सेकेंड फंक्शन मैंने लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है फाइनल एग्जाम में। मॉड का एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो डिफरेंशिएबिलिटी में पूछ लेते हैं या वो कंटिन्यूटी में पूछ लेते हैं, इवन इंटीग्रेशन में भी वो मॉड का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं। तो मॉड की टाइप आप कोई भी छोड़े मत, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है देखो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, आपने मॉड फंक्शन पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि मॉड फंक्शन है वो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो अलग बिहेव करते हैं, और x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो अलग बिहेव करते हैं। तो मोड बेसिकली करता है क्या है, जो भी आप इनपुट डालते हो उसका आउटपुट क्या देता है, वो पॉजिटिव देता है। अगर नंबर पॉजिटिव डाल रहे हो आप तो आउटपुट भी क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। अगर नंबर नेगेटिव डाल रहे हो आप तो आंसर क्या दे रहा है, वो आंसर तो पॉजिटिव दे रहा है। कैसे, एक माइनस तो था उसके पास, ठीक है, एक माइनस उसने अपनी तरफ से लगा के टर्म को क्या कर दिया है, पॉजिटिव। यहाँ पे बस ये देखो, अगर वैल्यू बड़ी थी, पॉजिटिव थी, ग्रेटर देन 0, तो आंसर जो था वो x ही रहा, ठीक है। जब वैल्यू छोटी है 0 से तो फंक्शन ने क्या किया, एक माइनस अपनी तरफ से दे दिया, तभी वो एक माइनस क्या बना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसलिए हम जब भी लेस देन 0 लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, माइनस ऑफ x, मीन्स x अपना एक और माइनस अपनी तरफ से दे रहा है। इसको हम कहते हैं पॉइंट वाइज डिफाइन करना फंक्शन को। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब अगर 0 से बड़ी वैल्यू ले रही हो तो मेरे पास फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 ले रही हूँ तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -x है। क्लियर है। तो चलो
अब इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। क्योंकि फंक्शन पॉइंट वाइज डिफाइन हो गया इसलिए मुझे अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। आपने ये चीज़ माइंड में रखना है कि आपको कब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, कब आप डायरेक्ट लिमिट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिया था ना, मैंने लेफ़्ट और राइट नहीं लिया था, बट इसमें मैं लेफ़्ट और राइट ले रही हूँ क्योंकि फंक्शन पॉइंट वाइज डिफाइन है। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है इसके ऊपर लिमिट किस तरह से निकालनी है वो डिपेंड करती है। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 0 माइनस है, आपने क्या करना है 0 से छोटी वैल्यू उठानी है, x लेस देन 0 तो माइनस एक्स आएगा, माइनस इंटू 0 0। ओके, ग्रेटर देन 0 x क्या है आपके पास पॉजिटिव है, 0 प्लस है मतलब वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी 0 से। x ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास फंक्शन x था तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या आ गया x, फिर लिमिट हमने पुट की 0 तो आंसर क्या आएगा 0। और f ऑफ 0 मॉड ऑफ 0 0 आ रहा है आपके पास, तो फंक्शन क्या आ रहा है कॉन्टिन्यूस आ रहा है एट x इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x। फंक्शन क्या दिया हुआ है cos x डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स, x नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। मीन्स अगर x की वैल्यू मैं पाई बाय 2 नहीं कंसीडर करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है cos x, सॉरी आंसर नहीं फंक्शन क्या आ रहा है cos x डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 एज्यूम करती हूँ तो फंक्शन क्या है 1। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ये इंटरवल ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है पाई बाय 2, यहाँ पे सपोज 0 है, यहाँ पे पाई है, मतलब मैंने नंबर लाइन एक ड्रॉ करी है जस्ट। अब उन्होंने बोला है कि जब अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं है तो फंक्शन क्या है cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो अब ये देखो कि पाई बाय 2 तो सिर्फ एक पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे भी जो x है वो पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, और इस साइड में भी x की वैल्यू है वो पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है। समझ में आई बात, मतलब सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 डिफाइन है, बाकी पाई बाय 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ फंक्शन सेम डिफाइन है। क्लियर है। अब पता लगा कि ये टाइप 1 में हमने क्यों लिया, क्योंकि आपके पास जिस पॉइंट पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है उसके दोनों साइड क्या है फंक्शन जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू एट द फंक्शन निकाला, ठीक है, वो हमारे पास कितना आ रहा है पाई बाय 2 के ऊपर आंसर 1 आ रहा है, तो f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने लिमिट किसके ऊपर चेक करनी है पाई बाय 2 के ऊपर, तो पाई बाय 2 के ऊपर क्या दिया हुआ है हमें फंक्शन cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहाँ देखो लिमिट x अप्रोचेज टू पाई बाय 2 cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान से सुनना, पाई बाय 2 अगर मैं डायरेक्ट पुट करती हूँ cos 90 इज 0, यहाँ पे भी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, ये क्या बन रही है 0/0 फॉर्म। तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, ये 0/0 जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, आपका ये कभी भी आंसर में नहीं आना चाहिए। जब इस तरह की टर्म बनती है तो आपने कुछ और तरीका सोचना है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सेम यही किया, cos x जो होता है वो मुझे मालूम है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स के इक्वल होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शन हमने +1 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोच करता है 0 को साइन x अपॉन x, तो आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 0, साइन 0 अपॉन 0 है ना, तो लिमिट क्या आ रही है 0, तो आंसर क्या आ रहा है 1। अब इसमें क्या है पाई बाय 2, अगर आप पाई बाय 2 पुट करोगे देखो ये भी 0 बन रहा है ये भी 0 बन रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो लिमिट है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर यहाँ पे पाई होता 3 पाई बाय 2 होता तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकती थी ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल अगर साइन का सेम होता है हमें मालूम है आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ से वैल्यू जो है फंक्शन की और लिमिट है 1 दोनों ही सेम आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये टाइप 1 थी, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 और टाइप 3 डिस्कस करेंगे। ओके।